प्यारे बच्चों, टेंस के बारे में एक साधारण सा परिचय मैंने एक गीत या सॉन्ग के माध्यम से पहले दे चुका हूँ। अब मैं इसका विस्तृत अध्ययन करवाऊँगा, तो अब टेंस का टेंशन दूर हो जाएगा। आज से हम लोग टेंस को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और एक कंपैरेटिव स्टडी करते हैं। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, तीनों टेंस का। सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं। ये सिंपल प्रेजेंट हमें नेचर, हैबिट, यूनिवर्सल ट्रूथ इत्यादि का बोध कराता है। नेचर, हैबिट या यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बताता है। जैसे स्टार्स ट्विंकल एट नाइट, स्टार्स ट्विंकल एट नाइट यानी तारे रात में टिमटिमाते हैं। इसे अगर हम सिंपल पास्ट में बनाते हैं तो स्टार्स ट्विंकल्ड एट नाइट यस्टरडे, स्टार्स ट्विंकल्ड एट नाइट यस्टरडे, तारे रात में टिमटिमाए। कल तारे रात में टिमटिमाए। और फ्यूचर में अगर करते हैं तो स्टार्स विल ट्विंकल एट नाइट टुमारो, कल रात में तारे टिमटिमाएंगे। स्टार्स विल ट्विंकल एट नाइट टुमारो, कल रात में तारे टिमटिमाएंगे। उसी तरह एक दूसरा वाक्य लेते हैं। द लायन ईट्स फ्लेश, द लायन ईट्स फ्लेश, सिंपल प्रेजेंट में द लायन ईट्स फ्लेश यानी शेर मांस खाता है। इसे अगर हम लोग पास्ट में बनाते हैं, द लायन एट फ्लेश यस्टरडे, शेर कल मांस खाया, या कल शेर मांस खाया, कल यानी बीता हुआ कल। फ्यूचर में द लायन विल ईट फ्लेश टुमारो, टुमारो यानी आने वाला कल। द लायन विल ईट फ्लेश टुमारो, कल शेर मांस खाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच इंग्लिश। पास्ट में लेते हैं तो मैं कल अंग्रेजी पढ़ाया, आई टाउट इंग्लिश यस्टरडे, मैं कल अंग्रेजी पढ़ाया। अब फ्यूचर में चलते हैं, सिंपल फ्यूचर में, तो मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊँगा, आई शैल टीच इंग्लिश टुमारो, आई शैल टीच इंग्लिश टुमारो, मैं कल अंग्रेजी पढ़ाऊँगा। ये हमने देखा कि एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, एक स्ट्रक्चर है जिस पर ये सारे वाक्य बनते चले जाते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, V1 ऑब्लिक V5। V5 का इस्तेमाल, V5 क्या है? वर्ब प्लस एस या ES, वर्ब के अंत में एस या ES लगने से V5 बन जाता है। और इसका प्रयोग ही, सी, इट और नेम के साथ किया जाता है। बाकी सभी के साथ V1 का प्रयोग। ठीक है। सिंपल पास्ट में देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या बनता है। सब्जेक्ट प्लस V2, क्रिया का दूसरा रूप V2। और सिंपल फ्यूचर में हम देखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस V1, विल शैल का प्रयोग होता है और V1 का। ठीक है। अब सवाल है कि विल का प्रयोग कहाँ होगा और शैल का कहाँ होगा। तो शैल का प्रयोग सिर्फ आई और वी के साथ होता है, फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ होता है शैल का प्रयोग, बाकी सभी जगह विल का प्रयोग होता है। इसे ध्यान में रखेंगे। अब आगे फिर आते हैं सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग। ठीक है। डज का प्रयोग हम लोग ही, सी, इट और नेम के साथ करते हैं।
अब बाकी सभी के साथ डू का प्रयोग किया जाता है। ही सी इट नेम के साथ डज का, बाकी के साथ डू का प्रयोग होता है ना। तो जैसे वह नहीं पढ़ती है, सी डजंट रीड या सी डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। पास्ट में वह नहीं पढ़ी, सी डू का पास्ट होता है डिड, तो सी डिड नॉट रीड। अब फ्यूचर में क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ेगी, तो इसमें डू या डज या डिड का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल चूँकि है मौजूद, और सिंपल पास्ट सिंपल प्रेजेंट में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, जिसके कारण डू डज या डिड का प्रयोग हुआ है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, वह नहीं पढ़ती है का क्या होगा, वह नहीं पढ़ेगी, वह नहीं पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड। फ्यूचर में हो जाता है वह नहीं पढ़ेगी, फ्यूचर इंडिफिनिट या सिंपल फ्यूचर में वह नहीं पढ़ेगी, शी विल नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ूँगा, आई शैल नॉट रीड। मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आई शैल नॉट टीच। तुम नहीं पढ़ाओगे, यू विल नॉट टीच। विल शैल का प्रयोग होता है। और सिंपल प्रेजेंट में डू डज का प्रयोग करते हुए करते हैं। आई डू नॉट गो, ही डजंट गो या ही डज नॉट गो, इस तरह का प्रयोग होता है। अब पास्ट में कोई भी पर्सन हो, डिड का ही प्रयोग करते हैं, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, वो डिड का प्रयोग ही होता है। आई डिड नॉट स्टे, मैं नहीं ठहरा, आई के साथ भी डिड, यू के साथ भी, ही सी सबके साथ। आगे बढ़ते हैं सिंपल प्रेजेंट में। आगे देखते हैं कि बिगिन का एक बिगिन वर्ड आया है। सडनली ही बिगिन्स टू क्राई, सडनली यानी अचानक, ही बिगिन्स टू क्राई, अचानक वह रोने लगता है, अचानक वह रोने लगता है, इस तरह का सेंटेंस आएगा। सडनली ही बिगिन्स टू क्राई। सिंपल पास्ट में सडनली ही बिगैन, बिगिन का पास्ट फॉर्म होता है V2 होता है बिगैन। सडनली ही बिगैन टू क्राई, अचानक वह रोने लगा। अब सिंपल फ्यूचर में चले जाते हैं तो सडनली ही विल बिगिन टू क्राई, अचानक वह रोने लगेगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आया है नो हाउ टू, नो हाउ टू। सिंपल प्रेजेंट में देखते हैं, धोनी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट, धोनी क्रिकेट खेलना जानता है, धोनी क्रिकेट खेलना जानता है, धोनी नोज हाउ टू प्ले क्रिकेट। सिंपल पास्ट में जाते हैं तो धोनी न्यू, नो का पास्ट न्यू होता है, धोनी न्यू हाउ टू प्ले क्रिकेट, धोनी ने क्रिकेट खेलना जाना, धोनी ने क्रिकेट खेलना जाना। और सिंपल फ्यूचर में धोनी विल नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, धोनी क्रिकेट खेलना जानेगा। उसी प्रकार एक और सेंटेंस लेते हैं, आई नो हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, यानी मैं बच्चों को पढ़ाना जानता हूँ। और सिंपल पास्ट में लेंगे तो आई न्यू, नो का पास्ट फॉर्म होता है न्यू, जैसा कि मैंने बताया, आई न्यू हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को पढ़ाना जाना। और सिंपल फ्यूचर में आई शैल नो हाउ टू टीच चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाना जानूंगा। एक तरह का और वाक्य देखते हैं, यूज टू का प्रयोग जिसमें होता है। सिंपल प्रेजेंट में ही यूजेज टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, ही यूजेज टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, वह समय पर स्कूल जाया करता है, वह समय पर स्कूल जाया करता है, ही यूजेज टू गो टू स्कूल ऑन टाइम।
सिंपल पास्ट में हो जाएगा उसका V2 हो जाएगा यूज्ड। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। वह समय पर स्कूल जाया करता था। और सिंपल फ्यूचर में ही विल यूज टू गो टू स्कूल ऑन टाइम। वह समय पर स्कूल जाया करेगा। He will use to go to school on time. He will use to go to school on time. वह समय पर स्कूल जाया करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो इसमें हम क्या क्या पाते हैं। एक चीज़ और जो मैं यहाँ छोड़ चुका हूँ पुनः ऐड कर देता हूँ कि सिंपल प्रेजेंट में हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एम, इज, आर का प्रयोग नहीं हुआ है, क्रॉस लग गया। और V2 में भी हम देखते हैं, सिंपल पास्ट में भी देखते हैं। सिंपल प्रेजेंट में हमने देखा कि एम, इज, आर जैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ। सिंपल पास्ट में भी हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, दैट्स ऑल।